नमस्कार साथियों। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और आप लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा और इन्हें कई मूवियों में देखा भी होगा। आपको बता दूं कि जितना ये अपना फिल्मी कैरियर के कारण चर्चा में रहती हैं या रही हैं, उतना ही आप देखिए अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर ये चर्चा में बनी रहती है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ललित मोदी के साथ आपने देखा है कि ये डेटिंग कर रही हैं और आगे ऐसा माना जा रहा है, कहा भी जा रहा है कि हो सकता है कि आगे ये लोग शादी भी करेंगी। ये भी पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। और आप देखिए ये पहले इनके साथ भी लव लाइफ के कारण चर्चा में रही है काफ़ी। इसका नाम है रोहमन सॉल और इन्हें तो आप जानते हैं कि सुष्मिता सेन है। और इनका संबंध देखिए आंध्र प्रदेश से है। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर देखेंगे। पहले आप लोग आंध्र प्रदेश को देख लीजिए। ये आपको आंध्र प्रदेश दिख रहा है, अमरावती इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। और यहाँ विधानसभा में अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में 175 सीटें हैं, विधान परिषद में 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीट देखने को मिलेगी। और आंध्र प्रदेश से अलग करके ही तेलंगाना आपका राज्य बना था। अगर हम लोग सुष्मिता सेन के जन्म की बात करें तो 19 नवंबर 1975 को हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ था और उस समय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में पड़ता था। इनके पिता का नाम सुवीर सेन और इनकी माता का नाम शोभा सेन। और सुष्मिता सेन के पिता से वायु सेना के सेवानिवृत्त वित्त कमांडर और उनकी माता ज्वेलरी डिजाइनर रही हैं। सुष्मिता सेन ने एक बच्ची को भी गोद लिया था और उसे रिनी नाम दिया था और जिसकी परवरिश वह मां बनकर कर रही हैं। और सुष्मिता सेन पहली पहचान इन्हें 1994 में मिस इंडिया का खिताब जीतने पर मिली थी। कब? 1994 में। और ख़ास बात यह थी कि इस खिताब के लिए उनकी टक्कर ऐश्वर्या राय के साथ हुई थी और जिनको पछाड़ते हुए सुष्मिता ने खूबसूरती का ताज धारण किया था। और इस खिताब के बाद सुष्मिता ने मिस यूनिवर्स का विश्व खिताब जीतकर अपना नाम पूरे देश में रोशन किया था। और उसी साल ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। आप मिस किन्हें ऐश्वर्या राय को भी जानते होंगे। उन्होंने नई दिल्ली में वायुसेना गोल्डन जयंती संस्थान और सिकंदराबाद में सेंट एन हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है। अगर हम लोग इनके करियर की बात करें तो आप देखेंगे सुष्मिता सेन का करियर 1997 में महेश भट्टी की फिल्म दस्तक से शुरू हुआ था और जिसमें उन्होंने अपने चरित्र को जिया, लेकिन इस फिल्म को सफलता नहीं मिल पाई थी और उनकी फिल्म दूसरी जोर भी नहीं चली। और उनकी पहली सफलता सिर्फ तुम फिल्म के दिलवर दिलवर गाने में मिली थी उन्हें, और जिसमें उनकी अदाओं ने दर्शकों का मन मोह लिया था और दर्शकों ने उन्हें काफ़ी पसंद भी किया था। डेविड धमन की फिल्म बीवी नंबर 1 सुष्मिता सेन ने बीवी नंबर 2 का रोल किया था और उनकी फिल्म और यह उनकी पहली हिट फिल्म साबित हुई थी। उनकी फिल्मों में आंखें, मैं हूं ना, बेवफा, मैंने प्यार क्यों किया जैसी कई फिल्में उनके नाम शामिल हैं इसमें। सन 2000 में वह आप देखेंगे फिल्म आंखें में अर्जुन रामपाल के अपोजिट नजर आई थी और फिल्म में अमिताभ बच्चन, आदित्य पंचोली, परेश रावल आदि भी दिखाई दिए इसमें। और इसके बाद सुष्मिता शाहरुख खान की अपोजिट फिल्म में भी मैं हूं ना मैं एक अध्यापक की भूमिका में नजर आई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इसके बाद सुष्मिता ने कई अन्य फिल्मों में काम किया जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने के मामले में कामयाब रही। तो ये तो इनका फिल्मी कैरियर है। मॉडलिंग के कैरियर की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि आपको बताया कि 1994 में मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया का खिताब इन्होंने जीता था। किशोरी के रूप में सुष्मिता सेन ने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया था और उन्होंने मिस यूनिवर्स 1994 प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करते हुए फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का शीर्षक जीता था। और आप देखेंगे मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सुष्मिता सेन में तीसरे स्थान पर रही थी और सुष्मिता के बाद के राउंड में दूसरे, पांचवें और तीसरे स्थान पर रही और आखिर में मिस यूनिवर्स 1994 का खिताब और ताज जीता।
और खिताब जीतने वाली पहली भारतीय थी। ठीक है। और मिस यूनिवर्स 2016 प्रेजेंट जीतने के 23 साल बाद 65वें मिस यूनिवर्स 2016 सौंदर्य फेस्ट के जजों में से वो एक थी। और पेजेंट 30 जनवरी 2017 को फिलीपींस की मेट्रो मनीला के मॉल ऑफ एशिया एरेना फायस में हुआ था। इन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए हैं, इन पुरस्कारों को भी आप लोग देख लीजिए। ये आप देखेंगे सन 2000 में फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री बीवी नंबर 1 के लिए जीता था। फिर आप देखेंगे स्टार स्क्रीन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री बीवी नंबर 1 के लिए जीता। IIFA सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार इन्होंने बीवी नंबर 1 के लिए जीता। और जी सिने पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में इन्हें मिला। और 2003 में आप देखें जी सिने पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में इन्हें मिला था। 2006 में राजीव गांधी अवार्ड अचीवमेंट इन बॉलीवुड इन्हें मिला था। 2013 में मदर टेरेसा पुरस्कार सामाजिक न्याय में इन्होंने जीता था। 2016 में आप देखेंगे इन्होंने इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव शाश्वत सौंदर्य एवं दर्शक की अभिनेत्री जीता था। 2016 में आप देखेंगे जियोस्पा एशियास्पा इंडिया अवार्ड्स वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड भी जीता। 2018 में IM वुमेन अवार्ड वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड जीता इन्होंने। और 2020 में आप देखेंगे फिल्म फेयर OTT अवार्ड ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला आर्या बॉन के रूप में। 2020 में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आर्या बॉन। 2019 में आप देखेंगे राज कपूर पुरस्कार महिला अभिनेता पुरस्कार 2020 आर्या बॉन। और 2020 में ही दादा साहब फाल्के अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 बेस्ट एक्ट्रेस वेब सीरीज आयर बॉन के लिए मिला। और 2020 में ही IWF डिजिटल अवार्ड्स वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आर्या बॉन के लिए। 2021 में आप देखेंगे कि चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2021 नेशनल अवार्ड फॉर सोशल वेलफेयर एंड वुमेन एम्पावरमेंट एन बॉन मिला इन्हें, यानी कि जीता। अगर हम लोग इनकी लव लाइफ देखें तो आप देखेंगे कि इनका नाम कई लोगों के साथ जुड़ा रहा है। और आप देखेंगे इसमें आपके कई अभिनेता हैं, साथ ही व्यवसायी भी है, निर्देशक के नाम से भी इनका शामिल है। और सुष्मिता सेन का नाम कई के साथ जुड़ा रहा है, लेकिन सबसे प्रमुख लोगों में विक्रम भट्ट, रणदीप हुड्डा शामिल है। और सबसे चर्चित और चहेती जोड़ी रणदीप हुड्डा के साथ थे इनकी। और सुष्मिता सेन और रोहन सॉल की लव स्टोरी के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसके कारण काफ़ी इन्हें चर्चा में रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन का नाम भी रोहमन सॉल से जुड़ा था। दोनों सेलिब्रिटीज लंबे समय से डेट कर रहे हैं और दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता था। और सुष्मिता सेन अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी और रोहमन सॉल की तस्वीर पोस्ट करती थी। वह वास्तव में उनकी 2 बेटियों के भी करीब थे, और लेकिन भाग्य में उनके कुछ और ही था और कुछ वर्षों तक गंभीर रिश्ते में रहने के बाद वो टूट गया था। ठीक है। अभी हाल ही में आपने देखा है ललित मोदी ने जुलाई 2022 में अपने इंस्टाग्राम पर घोषणा की कि वह पहली भारतीय मिस यूनिवर्स अभिनेत्री और सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं। हालांकि दोनों की शादी नहीं हुई अभी। और ललित मोदी ने अगले ट्वीट में साफ किया दोनों ने अभी शादी नहीं की, बस डेटिंग कर रहे हैं। और उन्होंने ट्वीट किया कि शादी नहीं की, बस एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, वह भी दिन आएगा। अब कौन सा दिन? शादी के दिन की बात कर रहे हैं। तो ये कहानी है सुष्मिता सेन की। और भी बताइए, किसी के बारे में बात करनी हो तो उसकी भी जन्म कुंडली देख लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। जो चर्चा में रहेगा तो हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है।